योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी अभी हम नूतन वर्ष में हमने प्रवेश किया और मकर संक्रांति का महान पावन पर्व हमने मनाया। मकर संक्रांति हम हिंदुओं के वहाँ बहुत और प्रसिद्ध पर्व है। मकर संक्रांति जिस दिन होती है उस दिन से माघ का महीना प्रारंभ हो जाता है और भारत में त्रिवेणी में प्रयाग में माघ मेला जो प्रति वर्ष लगता है वहाँ पर प्रारंभ होता है और समस्त देश के साधु महात्मा लोग आकर के वहाँ पर, क्योंकि ये तीर्थराज है, तीर्थराज प्रयाग, सब यहाँ पर आकर के और सत्संग करते हैं। ये प्रतिवर्ष होता है। ये हमको दिखाता है कि चाहे कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है, लेकिन एक दिन सब लोग आकर के वर्ष में सत्संग करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है ना। ये सब बातों पर मंथन वहाँ पर होता है और समाज के लिए कैसे समाज का विकास हो सके, इसके लिए नए नए सूत्र और वहाँ पर दिए जाते हैं। और जो धर्म प्राण जनता है वो इन सब सूत्रों को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर अग्रसरित करती है। हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा, बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, कि हमको बहुत भाग्य से ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लिए इस जीव को 84 लाख योनियों का भोग भोगना पड़ा, तब जा करके और हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है, ये महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य का शरीर सिर्फ खाओ पियो मौज करो के लिए नहीं मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बाबा जी ने वहीं पर कहा कि ये मनुष्य का शरीर मुक्ति का दरवाजा है। यही एकमात्र शरीर है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। आवागमन का जो चक्कर है, इस चक्कर से हमें हमेशा के लिए सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो सकती है, वो सिर्फ मनुष्य योनि है। और फिर इतना बड़ी योनि के प्राप्त होने के पश्चात यदि हम मुक्ति मार्ग के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं तो फिर हमारा जीवन फिर व्यर्थ हो गया। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना निरर्थक हो गया। हम इसको समझें कि जगत वास्तव में क्या है और सत्य क्या है। आप अभी अभी नया वर्ष शुरू हुआ, सब लोग जो हैं और अपने घरों में जरूर भगवान की और आराधना कर रहे हैं, भगवान सत्यनारायण की आप कथा कर रहे होंगे। तो यही कथा में समझाया गया है कि परमात्मा ही सत्य है। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि हम लोग रात दिन और दौड़ भाग कर रहे हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो चीज है ही नहीं वास्तव में। अब आप देखिए, यदि आपको धन चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए? जिसके पास धन है। जिसके पास धन नहीं है उसके पास जाकर के आपको क्या धन की प्राप्ति हो सकती है? नहीं ना। धन चाहिए तो आपको धनवान के पास जाना है। ऐसे ही अगर आपको सुख चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो किसके पास जाना चाहिए? जिसके पास सुख है, जिसके पास शांति है। पूरे जगत में, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है जो ये कहता है मैं सुखी हूँ, जो ये कहता है कि मैं बिल्कुल मेरा जीवन बहुत शांतमय है। हर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके जीवन में दुख है,
उसके जीवन में अशांति है, तो इसका मतलब संसार में सुख शांति नहीं है। सुख कहाँ है? तो हमारे शास्त्रकर्ताओं, ऋषियों ने, वेदों ने कहा कि सुख जो है, सुख का घर वो परमात्मा है, उसी के पास सुख है। यदि आपको सुख चाहिए तो वो जगत नियंता सुख का जो घर है वो परमात्मा है, उसकी शरण में जाइए। वहीं हम जाएंगे तभी हमको सुख की प्राप्ति मिलेगी। इसीलिए हमारी कथाओं में कहा कि नारायण सत्य है। नारायण का मतलब परमात्मा सिर्फ। और जानकार लोगों ने कहा कि नारायण सत्य है। जानकार लोग कहते हैं कि सिर्फ नारायण सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। सत्य और असत्य में भेद क्या है? क्या फर्क है? सच और झूठ में अंतर क्या है? सच और झूठ में अंतर सिर्फ इतना है, जो जानकार लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, उन्होंने बताया कि सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है, और झूठ किसको कहते हैं? जिसका एक दिन नाश हो जाता है। तो ये बात आपने समझी कि सत्य अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, और झूठ का एक दिन नाश होता है। अब देखिए कि हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं। हम लोग रात दिन दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। अभी जो नियम मैंने आपको बताया, इस नियम के हिसाब से ये दुनिया क्या है? ये दुनिया नाशवान है, क्योंकि एक दिन इस दुनिया का नाश होगा। जिसका नाश होता है वो झूठ है, वो असत्य है। जिसका कभी नाश नहीं होता है वो सत्य है। और शास्त्रकर्ताओं ने ये भी कहा कि जो झूठ है उसका जो फल है, झूठ रूपी पेड़ पर जो फल लगता है उस फल का नाम है दुख। और जो सत्य है, सत्य रूपी जो पेड़ है उस पे जो फल लगता है उसका नाम है सुख। तो अब देखिए, हम रात दिन किसके पीछे भाग रहे हैं? हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया क्या है? झूठ है, मतलब हम झूठ के पीछे भाग रहे हैं। हम रात दिन किसका चिंतन कर रहे हैं? हमको रात दिन किसकी चिंता हो रही है? इस शरीर की चिंता हो रही है। ये शरीर क्या है? ये शरीर भी, श्रोताओ, ये शरीर भी जो है नाशवान है, क्योंकि इसका भी एक दिन नाश होना है। तो इसका मतलब है ये शरीर झूठ है। तो इसका मतलब है हमें रात दिन किसकी चिंता हो रही है? झूठ की चिंता हो रही है। हम रात दिन झूठ की चिंता कर रहे हैं, झूठ से ही प्रेम कर रहे हैं। इस झूठ को सजाने के लिए रोज नया नया कॉस्मेटिक इन्वेंट हो रहा है। किसको सजाने के लिए? झूठ को सजाने के लिए। अब आप सोचिए कि हमारा पूरा का पूरा जीवन झूठ के पीछे लग गया है। रात दिन हम और झूठ के ही बारे में सोच रहे हैं, तो हमको सुख मिलेगा कहाँ? अभी मैंने आपको बताया कि सुख का जो फल है वो है सत्य। सत्य से ही सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप जीवन में सुख चाहते हो तो सत्य को पकड़ो, अपने जीवन को सत्य में स्थापित करो, क्योंकि सत्य क्या है? नारायण है। सत्य नारायण। आप सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं वर्ष के प्रारंभ में, तो इस रहस्य को समझिए कि नारायण ही सत्य है। हम सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। सुख शांति और धरती पर प्राप्त नहीं की जा सकती है। सुख शांति जो है वो सिर्फ परमात्मा के शरण में जाने से ही प्राप्ति हो सकती है। तो हम वर्ष के प्रारंभ में आ गए हैं, तो अब हमें चाहिए कि हम नियमित थोड़ा सा परमात्मा का चिंतन करें, थोड़ा सा सत्य का चिंतन किया। देखिए, रात दिन हम शरीर के बारे में सोच रहे हैं, झूठ के बारे में सोचते हैं। जो हमारे शरीर में एक सत्य भी है जिसको कहा है आत्मा। कभी किसी ने आत्मा के बारे में नहीं सोचा, मतलब सत्य के बारे में कभी नहीं सोचा। थोड़ा सा हम सत्य के बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय होगा। अपने जीवन को सत्य में स्थापित करो। अपने जीवन को जो सत्य है, जो सुख देने वाला है, उसमें स्थापित। ये भौतिक जीवन जो है, ये भौतिक संसार, इससे सुख नहीं मिलेगा। इससे निरंतर दुख की वृद्धि होती रहती है। आप देख रहे हैं जगत में। इसलिए अब नए वर्ष में हम आए हैं। बस नए वर्ष का यही संदेश है कि हमारा जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, सुख शांतिमय हो। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से हम प्रार्थना कर रहे हैं
कि भगवान आपके जीवन में, आपके घरों में हमेशा मंगल दे, कोई और अशुभ न हो, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। बस आप भगवान का चिंतन करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।